नमस्कार, मैं राज प्रियांशु और आप देख रहे हैं डीलाइट एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का ऑफिशियल चैनल। आज हमारे बीच एक छात्रा मौजूद है, इनके अभिभावक भी हमारे साथ जुड़े हैं। आइए हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे डीलाइट के माध्यम से कैसे जुड़ी और किस कोर्स में एडमिशन कराया है, और जब पहली बार सुना था तो इनके मन में क्या कैसे सवाल थे, क्या इन सारे सवालों का जवाब पाया या फिर नहीं। क्या नाम है आपका? आस्था कुमारी। कहाँ से आप? सीतामढ़ी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ट्रस्ट पे कि आप इतनी दूर से चल कर आई हैं हमारे पटना हेड ऑफिस में। आपसे जानना चाहेंगे कि पहली बार कब सुना था डीलाइट के बारे में, कुछ याद है? 1-2 मंथ पहले। कि कैसे, किस माध्यम से पता चला था? हमारे एक अंकल हैं जिन्होंने जो भास्कर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट चलाते हैं, उन्होंने ही बताया था इस बारे में। जब आपको पता चला होगा कि हमारा ट्रस्ट 0 ट्यूशन फी में नामांकन कराती है तो आपके मन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए होंगे, तो कुछ इसका एक्सपीरियंस साझा कीजिए। हाँ, पहले ट्रस्ट नहीं हुआ था कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, बट जब उन्होंने बताया कि हो सकता है तो मैंने भी इस बारे में पता किया सारे, तो आज मैंने एडमिशन ले लिया इस कोर्स में। फॉरेंसिक साइंस में मैंने एडमिशन लिया है। जब यहाँ पे आप आ रही होंगी तो आप रास्ते में बहुत ऐसे मन में सवाल होंगे कि वहाँ जाने के बाद कैसा होगा, क्या होगा, तो सारे सवाल के जवाब पा लिया आपने भरोसे हुआ ट्रस्ट पे? हाँ, पूरा ट्रस्ट है। फिर आपने एडमिशन कराया होगा, जो नामांकन की प्रक्रिया थी पूरी हो गई? यस सर। कौन से कोर्स में नामांकन कराया है? फॉरेंसिक साइंस में। फॉरेंसिक साइंस में। आइए इनके अभिभावक हमारे साथ जुड़े, इनसे भी बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका ऑफिशियल चैनल पे। कैसा फील कर रही है मैम, एडमिशन हो गया 0 ट्यूशन फी पे? बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे भी जो कि मैं अगर पॉसिबल नहीं था मेरे लिए कि मैं अपनी बहन को पढ़ा सकती थी आगे, बट इस एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा मेरी बहन जो भी इसका मन था कोर्स करने का वो अब कर पा रही है, और बहुत बहुत धन्यवाद सर का कि उन्होंने हमारी हेल्प करी। कभी सोचा था मैम कि फॉरेंसिक साइंस जो कि बहुत अच्छा कोर्स होता है, तो उसमें 0 ट्यूशन फ़ी पे कभी एडमिशन हो सकता है? कभी ऐसा लगा था कि कोई ट्रस्ट होगा जो आपकी कॉलेज फीस की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो किसी और की होगी, मतलब हमारे ट्रस्ट की होगी? तो कभी ऐसा ट्रस्ट के बारे में कभी सोचा था, सुना था? नहीं, मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कभी करवा सकूँगी। आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि यहाँ आने के बाद जो भी हमारे पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, उसके तहत आपको सिर्फ 1000 रजिस्ट्रेशन फ़ी देना होता है। आपको अपने लॉजिंग और फूडिंग का खर्च खुद उठाना पड़ता है, तो इसके अलावा कोई आपसे ऊपर पैसा लिया गया? नहीं लिया गया। नहीं। जो भी कॉलेज फ़ीस की एनओसी लेटर होती है जिसमें लिखा होता है कि जो भी आपके कॉलेज फ़ीस की जिम्मेदारी होगी वो डीलाइट की होगी, तो आपको कॉलेज फ़ीस की एनओसी लेटर मिली? हाँ, मिल गई। पढ़ा आपने उसको? जी, पढ़ लिया। हमारे चैनल के माध्यम से उन बच्चियों के लिए क्या संदेश रहेगा जो अपने पढ़ाई को मजबूरन छोड़ देती हैं? क्योंकि हमारे बिहार में तो और भी ऐसा ज़्यादा होता है कि बच्चियों को उच्च शिक्षा नहीं हासिल करने दिया जाता है, अक्सर वो शादी के बंधन में जकड़ के रह जाती हैं। तो आप कैसे मोटिवेट हुई और कैसे आगे पढ़ने का सोचा, और उन बच्चियों के लिए हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश रहेगा? ज़रा एक्सपीरियंस कुछ साझा कीजिए। लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। मेरे फादर नहीं है, उसके बावजूद मेरी माँ और मेरी बहन मुझे पढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं पॉसिबल है। एक बार कोशिश करना चाहिए तो लाइफ में मिल ही जाता है। बिल्कुल, मतलब कि आप जब जाइएगा अपने गांव में, अपने ज़िले में, तो उन बच्चियों को कैसे मोटिवेट कीजिएगा, क्या बताइएगा कि डीलाइट से कैसे जुड़ें? क्योंकि आज के इस दौर में भारत में एजुकेशन इतना महंगा हो गया है कि अधिकांश सब बच्चे अपने पढ़ाई को सिर्फ पैसों के कारण छोड़ देते हैं, तो उसमें डीलाइट किस तरीके से वरदान साबित होगा, और अब आप जाइएगा तो उन्हें डीलाइट के बारे में क्या बताइएगा? जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वही मैं उनके साथ भी साझा करूँगी, इनके बारे में बताऊँगी ताकि वो भी एडमिशन ले और आगे बढ़े। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। मैम, आपसे भी एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसे आपने किस तरीके से अपनी छोटी बहन को आगे पढ़ने के लिए वो प्रेरित किया, और कैसे इस समाज में जो बच्चियां हैं जो पैसों के अभाव कारण अपनी पढ़ाई को नहीं पूरा कर पाती हैं, और अक्सर बिहार में ऐसा होता है कि बच्चियां शादी के बंधन में ही जकड़ के रह जाती हैं, उनको 10वीं 12वीं एग्जाम पास कैसे कैसे किया जाता है, तो आप इन सब चीज़ों से कैसे ऊपर उठी और अपनी छोटी बहन को उच्च शिक्षा पाने के लिए आउट ऑफ बिहार जो कि अच्छे कॉलेज में, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में, कैसे कुछ एक्सपीरियंस साझा कीजिए? सर, हमारा जो फैमिली है वो हमेशा से पढ़ाई के लिए हमेशा से हम लोग रहे हैं आगे। पापा भी ऐसा ही चाहते थे, और अभी पापा नहीं है, 2018 में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद भी हम लोग कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए। थोड़ी बहुत तो परेशानी आती है, बट हम लोग कर रहे हैं इस चीज़ को और आगे भी करते रहेंगे। और इस ट्रस्ट के द्वारा जो कुछ भी थोड़ा इम्पॉसिबल लग रहा था कैसे कर पाएंगे, थोड़ा बहुत जो भी कुछ अमाउंट का जो भी इशू था वो भी क्लियर हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर पाएंगे, कर रहे हैं, आगे भी कर लेंगे अच्छे से।
जब आप जाइएगा सीतामढ़ी में, अपने ज़िले में, अपने राज्य में, अपने आस पड़ोस में, आपके पास भी बहुत ऐसे बच्चियाँ होंगी, बच्चे होंगे, आपके छोटे भाई बहन होंगे जो पैसों के भाव कारण अपनी पढ़ाई को पूरी नहीं कर पाते हैं। तो हमारे ऑफिशियल चैनल के माध्यम से उन बच्चों के लिए क्या संदेश रहेगा और बिहार की उन तमाम छोटी बच्चियों के लिए क्या संदेश रहेगा, कैसे मोटिवेट करेंगी आगे पढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि जब तक हमारा देश पढ़ेगा नहीं तब तक आगे बढ़ेगा नहीं। और ख़ासकर बिहार तो एक शिक्षा के मामले में काफ़ी पीछे है। तो यंग स्टूडेंट्स को और यंग बच्चियों को क्या संदेश रहेगा मैम? लास्ट क्वेश्चन। सर, मैं अगर घर जाती हूँ तो मैं बताऊँगी वहाँ पे जो भी अगर मेरे कज़न लोग हैं तो उनको बताऊँगी मैं कि ये एक ट्रस्ट है ऐसा जो कि इस तरीके से पढ़ाई के लिए मोटिवेट करते हैं लोगों को, कुछ हेल्प करते हैं, वो बताएंगे। और पढ़ाई छोड़ना कोई एक रास्ता नहीं होता है। हम अगर पढ़े लिखे होंगे तो ही हम कुछ पैसा अर्न करके खुद के पैरों पे खड़े हो सकते हैं। और शादी ही कर लेना 10th 12th के बाद ये कोई क्या है नहीं कि लोग बस शादी कर ले और हो गया, ऐसा कुछ तो है नहीं। अभी के टाइम में लड़कियां कर रही हैं और जब वो एजुकेटेड होंगी तभी आगे कुछ कर पाएंगी, फिर वो जिस भी जाके करे फील्ड में अच्छा रहेगा उनके लिए। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। डेली ट्रस्ट आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। जिसे देखा आपने खुद एक छात्र की जुबानी सुन सकते हैं, जैसे इन्होंने बताया कि कैसे उन तमाम बच्चियों को मोटिवेट करेंगे आगे पढ़ने के लिए। और साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि पहली बार जब सुने थे तो भरोसा नहीं हुआ, लेकिन इनमें वो कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति थी। ये लड़की हैं, इनमें वो इच्छा शक्ति थी और यही इच्छा शक्ति उन्हें पटना की इस धरती हमारे डेली ट्रस्ट पे खींच लाई। और उसके बाद इन्होंने अपना नामांकन कराया, वो भी बिल्कुल 0 ट्यूशन फ़ी पे। अगर आप भी चाहते हैं हायर एजुकेशन करना लेकिन सिर्फ पैसों के अभाव के कारण उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आज ही हमारे डेली ट्रस्ट के माध्यम से नामांकन कराइए। हमारा ट्रस्ट आपकी कॉलेज फीस की पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार है। ऐसा तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। बहुत धन्यवाद।